सरस्वती गंगा जमुना मद सरस्वती त्रिवेणी की धारा, यहाँ न भटका खाए रे मन तो मान सरोवर नाए रे मन तो मान सरोवर नाए रे, यहाँ न भटका खाए रे मन तो मान सरोवर नाए रे। जहाँ कमोदन चंद्र गता है, जहाँ कमोदन चंद्र गता है, कमल कमल मद तूरा अनहद नाद अजब धुन होई, अनहद नाद अजब धुन होई, जाने सतगुर पूरा मन तो मान सरोवर नाए रे, यहाँ न भटका खाए रे मन तो मान सरोवर नाए रे, यहाँ न भटका खाए रे। ओ घट घाट विषम है दरिया, ओ घट घाट विषम है दरिया, नाम संत सुजाना, मोक्ष मुक्ति की पर भी ले रे, मोक्ष मुक्ति की पर भी ले रे, शासी है शशि भाना मन तो मान सरोवर नाए रे, यहाँ न भटका खाए रे मन तो मान सरोवर नाए रे, यहाँ न भटका खाए रे। जहाँ हंस कतूहल कर है, जहाँ हंस कतूहल कर है, मोती मुक्ता खाही, ऐसा देश हमेश हमारे, ऐसा देश हमेश हमारे, अमृत भोजन भाई मन तो मान सरोवर नाए रे, मन तो मान सरोवर नाए रे, यहाँ न भटका खाए रे, यहाँ न भटका खाए रे मन तो मान सरोवर नाए रे, मन तो मान सरोवर नाए रे। शंखों लहर मेहर की उपजै, शंखों लहर मेहर की उपजै, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई मन तो मान सरोवर नाए रे, यहाँ न भटका खाए रे मन तो मान सरोवर नाए रे, यहाँ न भटका खाए रे। शंखों लहर मेहर की
उपजै, शंखों लहर मेर की उपजै, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तो मान सरोवर नहाए रे, यहाँ न भटका खाए रे। मन तो मान सरोवर नहाए रे, यहाँ न भटका खाए रे। सदगुरु बंदीश्वर परमेश्वर अपनी अमृतमयी वाणी के अंदर सभी हंसों को समझाते, इस मन की चंचलता को समझाते, इस चंचल मन के साथ सुरत लग गई, इस चंचल मन के पसारे के अंदर, इंद्रियों के जाल में, विषयों के इस बंधन के अंदर सुरत अटकी रहती है। साहिब कहते हैं, ऐ मन तू मान सरोवर नहाए रे, यहां न भटका खाए। यहां तू भटका मत खा, क्योंकि यहां तो कहर ही कहर है। जिसको तू सुख कहता है, उस सुख के साथ साथ यहां दुख भी है, कष्ट भी है। कितना ही तू कुछ कर ले, कितने ही तू सुख सुविधा के साधन जुटा ले, कितना ही तू धन इकट्ठा कर ले, यहां जिस सुख की खोज के अंदर तू दिन रात एक कर रहा है, वो सुख तेरा अल्प है। क्योंकि जिस शरीर के अंदर तू रहता है, इस शरीर की भी अवस्थाएं हैं, इस शरीर के अंदर भी रोग हैं, इस शरीर की भी आयु है, और आयु के साथ साथ सुख के जितने भी तेरे को साधन दिए हैं, समय के अनुसार ये सभी सुख सुविधाएं अपने आप तेरे से छीन ली जाएंगी। तू कितना ही जतन करता रहे, लेकिन अवस्था के कारण जैसे जैसे समय बदलता है, उसी अवस्था के कारण इस शरीर के अंदर बचपना भी होता है, फिर जवानी भी आती है, फिर बुढ़ापा भी आता है। जो साधन जवानी में थे वो बुढ़ापे में छीन लिए जाते हैं।
समय के अनुसार कानों से सुनना कम हो जाएगा, आंखों से देखना कम हो जाएगा। शरीर वृद्ध अवस्था के अंदर जब जाता है, जैसे ये जवानी अवस्था के अंदर उछलता कूदता था, बुढ़ापे की अवस्था के अंदर ये ढल जाता है, तो उस समय ये सब चीजें नहीं कर पाता। मुख में दांत दिए, समय के अनुसार वो भी उखड़ जाते हैं। सुख के जितने भी साधन होते हैं, धीरे धीरे इस शरीर की अवस्था के अनुसार वो सब छिनते चले जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है, आशा तृष्णा की इस नदियों के अंदर ही जीव गोते लगाता हुआ पछताता है। आशा तृष्णा खत्म नहीं हुई, ये जवान की जवान रही, ये बूढ़ी नहीं हुई। बुढ़ापे के अंदर भी ये बूढ़ी नहीं होती हैं। आशा तृष्णाएं प्रबल रहती हैं, पर शरीर साथ नहीं देता। शरीर की इंद्रियां साथ नहीं देती, पर आशा तृष्णा नहीं मरी। आशा सब जग लूटिया, आशा किने न लूट, आशा तिन ही लूटी जिन गही नाम की मूठ। सारा संसार साहिब कहते आशा तृष्णा ने लूट लिया। इस आशा तृष्णा को तो वही काबू कर पाए जिन्होंने नाम की मूठ कही, जिन्होंने भजन किया, सुमरण किया, उन्होंने इसको काबू कर लिया और उस सुख के साधन की तरफ चले। तभी सतगुरु महाराज इस शब्द के द्वारा हमें संदेश दे रहे हैं कि मन तो मान सरोवर नहाए रे। तू मान सरोवर के अंदर स्नान कर, यहां न भटका खाए रे। यहां मत भटक, यहां भटका मत खा। सूरजमुखी फूल जा फूले, शंख पदम उजियारा। गंगा जमुना मध्य सुरुस्ती, त्रिवेणी की धारा। जहां कमोदन चंद्र गता है, कमल कमल मद तूरा। अनहद नाद अजब धुन होई, जाने सतगुर पूरा। कि तेरे अंदर अनहद बाजे बज रहे हैं, निरंतर अखंड धुन से। उनको सुन, अपनी सुरत को तू वहां लगा। ओगट घाट विषम है दरिया। ये बड़ा दरिया विषम है, विकट है, घाट में नहीं है, ओगट घाट है, संसार से उलट है, इंद्रियों के सुख से उल्टा है, संसार की इस रचना से आगे है। कुछ ऐसा ही है। संसार की जितनी भी परबी हैं, गंगा जमुना, इन सब से आगे है। वो घटकी गंगा की बात करते हैं सतगुरु जी।
घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में है जगदीश। ओ घट घाट विषम है दरिया, नावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति की परबी ले रे, इस परबी के अंदर स्नान करने से जीव मुक्त होता है। ये मोक्ष मुक्त की परबी है। साखी है ससभाना, इस बात के साक्षी चंद्रमा सूर्य है। चंद्र और सूर्य दोनों इस बात के साक्षी हैं। चंद्र और सूर्य के इस मार्ग से जो जाता है, बामा चंद्र दहना सूरज, ये दो सुर हैं। इन दो सुर के मार्ग से जो ध्यान करता है, जो सुमरण करता है, वही इस मोक्ष मुक्ति की परबी तक पहुंचते हैं। और इसमें आनंद ही आनंद है। जहां वहां हंस कतूहल करही, मोती मुक्ता खाही। ऐसा देश हमेश हमारे, अमृत भोजन भाई। ये ऐसा देश है हमारा, जो वहां जाता है, जो वहां का ध्यान करता है, वो हंस मोती चुगता है। अमृत भोजन प्रसाद वो ग्रहण करता है। वो गंध नहीं खाता, वो शराब मांस मीट नहीं खाता, वो तंबाकू नहीं पीता, क्योंकि इस देश में आनंद ही इतना है। जो सुरत निरत को साध के और ध्यान करता है, भजन करता है, सुमरण करता है, ऐसा देश हमेश हमारे, अमृत भोजन भाई। उसको हमेशा अमृत भोजन ही वो भाता है, दूसरा कोई चीज भाता ही नहीं है। वहां जो पहुंच गया, इस शरीर में रहते रहते भी वो अमृत का ही पान करता है। और जो अमृत भोजन का पान करता है, अपनी रहनी करनी शुद्ध रखता है, वही सदगुरु महाराज कहते हैं कि हमेशा नाम की उस रटना के अंदर हमेशा उसकी सुरत वहां डूबी रहती है। अमृत ही भोजन भाएंगे, दूसरा भोजन नहीं कर सकता। वो संसार की इस चहल पहल के अंदर नहीं फंसता है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों ही लहर मेहर की, कृपा की, दया की, शील की, संतोष की, विवेक की, वैराग्य की साधक के अंदर उठती रहती है। जो वहां पहुंच जाता, कोई किसी प्रकार की कहर उसके अंदर नहीं आता है, और वहां कहर है भी नहीं, क्योंकि वो रचना सत्य रचना है। वो कभी समाप्त नहीं होती। कभी वहां भी जवान बूढ़ा नहीं है, ये अवस्था है ही नहीं।
न बचपन है, न जवानी है, न बुढ़ापा है, कुछ नहीं, सब एक रस है, एक जैसी रचना है, जैसा था वैसा ही है, सदा एक जैसा रहता है। उस देश के अंदर समय अवधि नहीं है, जरा मरण नहीं है, तीनों लोकों में जो व्यवहार है, तीनों अवस्थाओं के अंदर जो व्यवहार है, सो वो वहां नहीं है। ये तीनों अवस्थाओं का, तीनों लोकों की रचना का जो व्यवहार है, ये माया का व्यवहार है। और माया का व्यवहार घटता बढ़ता रहता है। माया वही है जो घटती बढ़ती रहती है, उसी को माया कहा है। अब शरीर है, ये माया है। क्यों माया है? क्योंकि ये भी घटता बढ़ता रहता है। फूल्या सो कुमलात है, चिड़िया सो डहना रे। जो फूल्या है उसने सिकुड़ना है, जो चिड़िया है उसने ढहना है। इसलिए ये माया है। लेकिन उस मालिक की रचना के अंदर, जहां मान सरोवर की रचना है, वहां ये सब नहीं है व्यवहार। वहां माया का व्यवहार नहीं है। वो अगट घाट है, विकट दरिया है, विषम मार्ग है। लेकिन महाराज कहते हैं ओ गट घाट विषम है दरिया, नावें संत सुजाना। संत उसमें स्नान करते हैं, पर पानी एक बूंद भी नहीं है। सरोवर है, दरिया है, पर एक बूंद पानी भी नहीं है। शंखों ही कमल फूले हैं, खिले हैं बिना पानी के। ऐसा देश है। तो साहिब कहते हैं शंखो लहर मेहर की उपजय कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल। चलाए मान रही है, अचल सदा था, सदा है, सदा रहेगा। दास गरीब अचल अविनाशी, उसका नाश कभी नहीं होता है। सुख का सागर सोई, वही सुख का सागर है। इसलिए सतगुरु जी महाराज कहते हैं बंदे देख ले दूरबीन वे। तू दूरबीन लगा के देख ले, दूरबीन से वो सब चीजें दिखती हैं। क्या? एनक उगाड़, एनक उघाड़ किवाड़ खोलो, चले जल बिन मीन वे। बिना जल जहां मीन चलता, नाम नौका अधर वे। बेड़े विमान अमान देखो, को लखे या कदर वे। पानी बिना सरवर सरू, बिना पानी के पानी बिना सरवर सरू, जहां फूल हैं गुलजार वे। अदर बागम अनंत फल, कायम कला करतार वे। कर निगाह अगाह आसन, बरसता बिन बदर वे। बिना पखावज ताल सुर, बाजे बजे जहां मधुर वे। चिशम बंक अनंक नासा, अधर महल आकाश वे। दरी खाने दम दुलीचा, चूसम कर दम श्वास वे।
वाणी विनोद असोदपुर, चंदा नहीं जहां सूरवे, पानी पवन नहीं भवन भारी, काला संख सपूरवे, कायम कुल्फ कुंची लगी, खोल सोई सतपीर वे, कहता गरीब तबीब तन, चंगा करत कबीर वे। साहिब कहते हैं कायम कुल्फ कुंची लगी, खोल सोई सतपीर वे। वही सच्चा पीर है, गुरु है, जो इस कुल्फ को, इस ताले को खोल देता है। क्योंकि सुन कुंची और शून्य ताला, कुंची भी शून्य के अंदर ही है और ताला भी शून्य के अंदर ही है। पर इस शून्य के अंदर कोई जाएगा, वही शून्य महल को पाएगा। जो शून्य में जाएगा ही नहीं, तो वो शून्य महल को, उस दूरबीन को कैसे पाएगा? महाराज तो देखने की बात कहते हैं, बंदे देख ले दूरबीन में, उसको देख ले। बंदे देख हाल हजूर वे, कितने गहराई से सतगुरु महाराज कहते कि वो हाल में हजूर परमात्मा परमेश्वर हर वक्त हर घड़ी हर जगह मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। बार बार कहते साहिब, बंदे देख हाल हजूर वे, अर्श ऊपर धनी साहिब, नहीं एक कसूर वे, अदर मीरा अदर तकिया, है मगन महबूब वे, आशिकारा सीदक अस्तर, देख ले खूब खुद वे, देख ले खुद खूब वे। अदर कुंज अनूप वाणी, बोलता कुछ ऐन वे, उस धनी के ध्यान बिन सब ही फोकट फैन वे। बंदीशोर महाराज करीबदास जी कहते, उस धनी के ध्यान में जो कुछ तू कर रहा है सब फोकट फैन है, सब माया का जाल है, सब माया का प्रपंच है, सब कुछ विनाश में आने वाला है। शरीर भी धीरे धीरे उसी अवस्था की तरफ जा रहा है। तू चेत ले, तू समझ ले, तू जाग ले, तू विचार कर ले, ये मौका फिर हाथ नहीं आवेगा। ये समय गया, वक्त हाथ नहीं आवे, तू फिर 84 में डोल, तूने फिर 84 में डोलना है। ये तेरा वक्त जा रहा है और जो वक्त चला गया वो दोबारा हाथ नहीं आता है। इसलिए बंदे देख हाल हजूर वे, अभी इसी वक्त इसी समय इस बात को तू समझ ले, चेत ले, तू उसको विसार के सब फोकट फैन है उसके बिना। उस धनी के ध्यान बिन जो, साहिब कहते हैं, उस धनी के ध्यान बिन जो सब फोकट फैन वे, जो कुछ भी है। यहां जो शब्द लिख दिया सदगुरु जी ने, जहां जहां तक तेरी सुरत जाती है, जो जो तू सोचता अपनी बुद्धि से, मन से, जो जो रचना तूने अपने दिमाग में बसा रखी है,
देखता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा, अब ये कर दिया वो करना है, जो कुछ भी है सब फोकट फैनवे। अजर मूरत अभय सूरत, वो अजर मूरत है, अभय भय से रहित और भय को दूर करता है, भय से रहित हो जाता है। अजर मूरत अभय सूरत, देख ले गुलजार वे। कुल्फ कुंची खोल खालिक, कुल्फ कुंची खोल खालिक, दम में दीदार वे। ये दम की, इस श्वास की इतनी कीमत है। जो कोई इन श्वासों को संभालता है, क्योंकि साहिब बंदी शोर फरमाते हैं कि अपनी सूरत को जहां इसका ठिकाना है वहीं रख। करोड़ ग्रंथ का अर्थ है सुरत ठिकाने राख। करोड़ों ही ग्रंथों का यही अर्थ है, अपनी सुरत को तो भटकने मत दे, जहां इसका ठिकाना वहीं रख ले, फिर नजारा देख। सुरत श्वास के मद रख, और श्वास सुरत के माही, इस विद जो सुमरण करे, सो सार शब्द लख पाई। श्वास उश्वास बसत है सोई, इसको चीन सो निर्मोही। शब्द डोर जिन पकड़ी भाई, सार वस्तु तिन्हू ने पाई। इसलिए महाराज कहते हैं, कुल्फ कुंची खोल खालिक, दम में दीदार वे। जिस्म नाजर अल हाजर, जिस्म नाजर अल हाजर, मैन फैन बिशार वे। इंद्री अजूद अजात पायत, निफस को टुक मारवे। दम दुस्तर एक कर ले, सुषमना संभालवे। इला पिंगला नाद हाजी, जो इंगला पिंगला को संभालते हैं वही हाजी हैं। और जिसने इंगला पिंगला नहीं संभाली, बस मक्के चले गए, हाजी हो गए। अब नहीं, साहिब कहते हाजी कौन है? जिसने अपने श्वास को संभाला, इंगला पिंगला को संभाला। इला पिंगला नाद हाजी, बिना सरवर पालवे। सुखनमान समूल शाखा, देख बे कुछ देख बे। गरीब दास निवास गादी, है अलय अलेख वे। ओ परमात्मा है, ओ परमेश्वर है। आशिक इश्क दर फनावे, एक लुजत सेती सुखन की जय। बोलना नहीं घनावे, घना बोलत डोल पौना। मर मरादा छूटवे, घना बोलत डोल पौना। मन मुरादा छूटवे, पंखी पखेरु पौन है। यो चले पंडे उठवे। ये श्वास रूपी पंछी कभी भी इस पेंडे को छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए उस मालिक से प्रेम कर, घना नहीं बोलना,
क्योंकि महाराज कहते घना बोलत डोल पौना, श्वास डोलता है, श्वास की गति डोलती है, श्वास ज्यादा छिन्न होते हैं। इसलिए साधक को सबसे पहले बहुत कम बोलना चाहिए। जो भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, उनको अपना श्वास ही संभालना चाहिए। वचन सत्य कहे और थोड़ा बोले, जितनी जरूरत है। अगर बिना बोले काम चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोलकर भी कह सकते। तभी महाराज कबीर साहब कहते, कबीर ऐसी वाणी बोलिए मन को आपो खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर वाणी तो अनमोल है, जय कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। ये बड़ी अनमोल है वाणी, हृदय के तराजू के अंदर तोल लेना चाहिए, ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। उतना ही बोलो जितनी जरूरत है। फालतू इधर उधर की चर्चा के अंदर अपना समय नष्ट करना है। सुरत भी भटकती है, श्वास भी डोलता है, और मन मरादा छूटवे। गाना बोलत डोल पौना, पवन भी डोलता है। मन की मुरादा छूट जाती हैं, और इसी प्रकार धीरे धीरे श्वासों की गति तेज हो जाती है। जो जितना ज्यादा बोलता है उतनी श्वास की गति तेज होती है, और तेज होने से महाराज कहते पंछी पंखेरु पवन है, यो चल पंडे उठवे, चल पंडे उठ मनवा, छाड़ तन या देह वे, बपरे बटाऊ कौन साहू, किया कासे नेह वे, पैंडे चल्या मनवा फिरे, किया जरा मुकाम वे, मात पिता नहीं बंद हुआ, कौन तुम्हारा गाम वे। वहां कौन माता पिता बंधु भाई तेरा कौन सहारा होगा, कोई नहीं। महाराज कहते हैं अकल देश अलीलपुर से उतरा किस हेत वे, क्या करने के लिए आया था। कमल फूलम सुन सरवर जहां भौरा सेत वे, कमल फूलम सुन सरवर, सुन रूपी सरोवर के अंदर कमल फूले हैं, जहां भौरा सेत वे, अगर बेली है चमेली, शंख किरण सुभान वे, गरीब दास निवास पद में, फजल पर कुर्बान वे। जो वहां पहुंच गया आधीनता से, दया से, मालिक की कृपा से, मालिक की मेहर से, उस पर महाराज कहते मैं कुर्बान जाता हूं। इसलिए सुमरन करो, ध्यान करो, मन मान सरोवर नहाए रे, यहां न भटका खाए। यहां कितने ही भटकते रहे, कितना ही विचार करते रहे, कितने ही विचारों को इस संसार के जाल में अपन उलझाते रहे, हाथ कुछ नहीं आना। जो कुछ है सब फोकट फैले हुए है, महाराज कहते। इसलिए सुमरन करो, श्वास श्वास में, हर श्वास में सुमरन करो, ध्यान करो मालिक का। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, बेरा न श्वास का आमन होक ना होए। इसका कोई पता ही नहीं है। इसलिए अपनी सुरत को हमेशा शब्द के साथ जोड़ के रखो, तभी इस विषम दरिया को आप पाएंगे, इस ओगट घाट के मार्ग को पाएंगे। सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की दया से सुरत
इस सत्य सृष्टि को लख लेती है, उस मान सरोवर को भी लख लेती है। सुरत वहां पहुंच जाती है। बिन सरवर जा कौला फूले, बिना सरवर के ही कौला फूल रहे हैं। उनको देख लेते हैं, वो अजर हैं, अमर हैं, अनादि हैं। वो देश ही अनादि है, अचल है, जहां सुख ही सुख है, आनंद है। सुरत को आनंद आता है वहां पे, क्योंकि दुख इसलिए नहीं है क्योंकि वहां चीजें वो कभी खत्म नहीं होती। दुख तो तब होता है जो एक चीज है और फिर वो नष्ट होती है तो दुख होता है। संसार के अंदर एक वस्तु हम लेके आते हैं, अपने को मिलती है तो बहुत सुख मिलता है, और जब वो नष्ट होती है, छूटती है अपने से, तो दुख होता है। इसलिए यहां तो सुख के साथ दुख भी है, परंतु वहां सब एक रचना है, एक व्यवहार है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, इसलिए वहां कहर ही नहीं है। अचल है, अविनाशी है, इसलिए वो सुख का सागर है। उसको पाओ। महाराज कहते हैं, ए मन तू यहां भटका मत खा, मान सरोवर नहा। मान सरोवर के अंदर स्नान कर, मान सरोवर पर पहुंच। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब।